हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, पेशियों की क्रियाविधि समझाइए। आइए बच्चों, इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा को पढ़ते हैं। मुख्य अवधारणा बच्चों, इस प्रश्न का जो मुख्य अवधारणा है वह है आपका पेशी। बच्चों, पेशी संयोजी ऊतक की बनी होती है। संयोजी ऊतक की बनी होती है। हाँ, यह पेशी तंतु द्वारा निर्मित होती है। तो यह गति एवं चलन में सहायक होती है। बच्चों, यह यह मनुष्य के संपूर्ण भार का 40% होती है। 40% होती है। तो आइए बच्चों, जैसा कि प्रश्न में पूछा है कि पेशियों की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए, क्रियाविधि समझाइए। तो आइए बच्चों, हम इसकी क्रियाविधि को देख लेते हैं। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की प्रेरक तंत्रिकाओं द्वारा आदेश प्रेक्षण से पेशी संकुचन का प्रारंभ होता है। बच्चों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की प्रेरक तंत्रिकाओं द्वारा जब आदेश मिलता है तभी पेशी संकुचन प्रारंभ होता है। तंत्रिका संकेत पहुंचने से तंत्रिका द्वारा जब बच्चों तंत्रिका संकेत पहुंचता है तो तंत्रिका द्वारा एसिटिल कोलिन होता है, जो कि सार्कोलेमा में एक क्रिया विभव उत्पन्न करता है, जो कि बच्चों समस्त पेशीय रेशे पर फैल जाता है, जिससे सार्कोप्लाज्मा में कैल्शियम आयन मुक्त होते हैं। बच्चों, इसी समय एटीपी के जल अपघटन से प्राप्त ऊर्जा से मायोसिन तंतु एक्टिन से बंध जाते हैं। और जब बच्चों यही एडीपी तथा फास्फेट में टूटते हैं या हम कह सकते हैं अपघटित होते हैं, तब बच्चों एक्टिन तथा मायोसिन टूट जाते हैं। अर्थात बच्चों मायोसिन विश्राम अवस्था में चला जाता है। इस प्रकार बच्चों पेशी की क्रियाविधि संपन्न होती है। तो आपको पता चल गया बच्चों कि प्रेरक तंत्रिकाओं द्वारा आदेश प्रेषण से पेशी संकुचन प्रारंभ हो जाता है, और जैसे ही तंत्रिका संकेत पहुंचता है तब एसिटिल कोलिन मुक्त होता है, जिसके कारण सार्कोलेमा में विभव उत्पन्न होता है, जो कि समस्त पेशियों पर रेशे पर फैल जाता है, और जिससे कि सार्कोप्लाज्मा कैल्शियम आयन मुक्त करता है और एटीपी से जल अपघटन से ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे मायोसिन तंतु और एक्टिन बंध जाते हैं। लेकिन बच्चों यही ऊर्जा यानी कि एडीपी तथा फास्फेट में जब बदलती है तो यही एक्टिन तथा मायोसिन टूट जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मायोसिन विश्राम अवस्था में चला जाता है। आशा करते हैं बच्चों मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।